तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रियल नंबर ऑफ क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए और पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद फिर ये वाला वीडियो देखने आइए। तो चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा देखा था और एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था हमने यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज हम लोग लेटर उसी को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, देखिए इसमें मैं आज आप लोगों को एक फॉर्मूला भी बताऊंगा जिसके कारण अगर एचसीएफ या एलसीएम दिया हुआ रहेगा तो आप लोग किसी भी एक दो डिजिट है और अगर एलसीएम या फिर एचसीएफ कुछ निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास लेटेस्ट सपोज कि एक नंबर है 26 और दूसरा नंबर है 91। हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग। 26 का क्या होगा, 2 से करेंगे 13 टाइम्स में, फिर किसी से नहीं जाएगा, 13 से जाएगा 1 टाइम में। चलिए 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, तो क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इसका 26, 2 इंटू 13, नो डाउट। अब हमें किसका करना है, 91 का। 91 का किससे जाएगा, 7 से जाएगा सबसे पहले, 13 से, फिर किससे जाएगा, 13 से 1 टाइम में। ठीक है, तो 91 का क्या होगा, 7 इंटू 13। देखिए इजी है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए हम लोग। अब हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला हमें पता है, पिछले वीडियो में ही मैंने बताया है कि एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ smallest power of common prime factors। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट पावर होगा उसका प्रोडक्ट क्या होगा, एचसीएफ, और एलसीएम क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स या फिर प्राइम फैक्टर्स। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला ऑफ एचसीएफ और एलसीएम है हमारे पास। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और आप लोग याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, फॉर्मूला बहुत ही काम का है। तो यहां से हमारा एचसीएफ क्या निकल जाएगा, कॉमन नंबर कौन है, ये है हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर 13 क्या हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा कि हर एक इंडिविजुअल प्राइम नंबर का जो होगा प्रोडक्ट वो, तो ये 2 हो जाएगा सबसे पहले, फिर 2 के बाद 7 होगा, फिर क्या होगा 13। ये कितना हो जाएगा, 13 7 जा 91, 91 2 जा 182।
ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आएगा 182। तो कोई डाउट नहीं है एलसीएम और एचसीएफ यहां तक में। चलिए दोस्तों, अब दिखाता हूं मैं एक फॉर्मूला, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है। कुछ कुछ बच्चों को पता होगा और जिनको नहीं पता है वो देखिएगा, और जिनको पता है वो भी देखिए। चलिए, एक फॉर्मूला है हमारे पास कि HCF अगर दो नंबर्स दिया हुआ है, गिवन टू नंबर्स, ठीक है, कौन कौन सा दो नंबर दिया हुआ है, A एंड B, ठीक है, A और B दो नंबर दिया हुआ है, तो A और B का क्या होगा, प्रोडक्ट, A और B का प्रोडक्ट इज इक्वल टू HCF ऑफ A एंड B इनटू LCM ऑफ A एंड B, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला यही है कि LCM ऑफ A और B और HCF ऑफ A और B को अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, A और B के प्रोडक्ट जितना होगा। मतलब A और B अगर दो नंबर दिया हुआ है और A और B का हम HCF निकालेंगे कुछ निकलेगा, और LCM निकालेंगे कुछ निकलेगा, तो LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, A और B के इंडिविजुअल प्रोडक्ट के इक्वल होगा। चलिए, इस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2691, दो नंबर हमारे पास दिया हुआ है, एक है 26 और दूसरा है 91। तो क्या ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है? चलिए देखते हैं कि HCF क्या है यहां पे 13 और LCM क्या है 182। तो चलिए LCM इंटू HCF करते हैं हम लोग, LCM इंटू HCF, ठीक है, LCM इंटू HCF किसका कि LCM ऑफ 2691 इंटू HCF ऑफ 2691, क्या होगा ये 182 इंटू 13। यहां तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए, मल्टीप्लाई करते हैं, कीजिए, 13 टू जा 26, 2 13 8 जा 104, 2 106, कैरी 10, 13 1 जा 13 और 10 23। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, इजी है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2366। ये हमारा क्या आया, LCM और HCF का प्रोडक्ट, क्या आया, LCM और HCF का प्रोडक्ट। अब हमारा आएगा जो A और B का प्रोडक्ट, मींस 26 इंटू 91। अब हमारा क्या होगा, 26 इंटू 91, ये हमें निकालना है। निकालिए ये 91 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 182। चलिए 6 6 3 2। कोई डाउट, किसी को मल्टीप्लीकेशन में डाउट है, खुद से कीजिएगा। 2 3 6 6, क्या हमारा दोनों रिजल्ट सेम है, ये वाला और ये वाला क्या सेम है? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, क्या ये सेम है? बिल्कुल सेम है, 2366 2366। तो होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को यहां पे दे दिया गया है कि HCF ऑफ 26 एंड 91 इज 13, देन फाइंड द LCM, तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए इधर मैं रफ करता हूं, आप लोग देखिएगा थोड़ा सा, कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है कि द HCF ऑफ, क्या है क्वेश्चन, अगर आप लोगों को दिया हुआ है ऐसा, अगर आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि द HCF ऑफ
26 and 91 is equal to 13. Then find the LCM of 26 and 91. तो आप लोग क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा, आप लोग सॉल्यूशन में कीजिएगा कि वी नो दैट LCM into HCF is equal to product of two numbers. ठीक है, LCM और HCF किसी दो नंबर का इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये पता है. Therefore LCM of 26 and 91 इंटू HCF कितना दिया हुआ 13 इज इक्वल टू 26 इंटू 91. ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हो जाएगा, और HCF ये हो जाएगा. देयरफॉर या फिर दैट इंप्लाइज LCM ऑफ 26 एंड 91, ये क्या हो जाएगा 26 इंटू 91 बाई 13. क्या हो जाएगा बाई 13. अब ये क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको कट कर सकते हैं. 13 1 जा 13, 13 2 जा 26. ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 91, और 2 इंटू 91 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 182. तो क्या देखिए हमारा 182 ही एलसीएम आया था जी, वही आया था. तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. चलिए, तो ये जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है कि A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है, ऑफ A एंड B. तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि अगर दो नंबर है, फॉर गिवन टू नंबर्स, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फॉर एनी टू नंबर्स LCM into HCF is equal to product of two numbers. ठीक है, क्या लिख सकते हैं, HCF into LCM is equal to product of two numbers. कोई डाउट नहीं होना चाहिए. दोनों फॉर्मूला को नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हम देखेंगे कि, तो चलिए हम लोग देखते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है. रैशनल नंबर होता है कि कोई ऐसा नंबर जिसको कि हम लोग P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और P बाई Q क्या हो, P और Q दो को प्राइम्स हो. को प्राइम्स मतलब P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0. तो वही लिखा हुआ है कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन एज P बाई Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए 4 बाई 3. 4 बाई 3 में क्या है, 4 और 3 के बीच का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1. तो ये क्या है, को प्राइम है, और 3 जो है डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है. तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर. सिमिलरली 1 बाई 20, सिमिलरली 12 बाई 27 एक्सेट्रा. ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर जो रियल ना हो, सॉरी ऐसा नंबर जो रैशनल ना हो, मतलब जिसको कि हम लोग P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर पाए, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो. तो जैसे कि √3 हो गया, पाई हो गया, 1 बाई 0 हो गया, ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया. अब आइए इन टर्म्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म्स में कोई भी ऐसा नंबर जो टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग मींस जो एंड आफ्टर a certain digits, ठीक है, वो होता है टर्मिनेटिंग. और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, डजंट एंड्स and after a certain digit.
ठीक है, जो एंड नहीं करता है, जो चलता चला जाता है। जैसे कि देखिए टर्मिनेटिंग का एग्जांपल हो जाएगा 0.245, ये टर्मिनेटिंग हो गया। इसके बाद ये डेसिमल एक्सपेंशन है ही नहीं और कोई नंबर है ही नहीं, चलेगा ही नहीं। और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या हो जाएगा 0.12436 डॉट 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 चलता चला जाएगा। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ये होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है नॉन रिपीटिंग और एक होता है रिपीटिंग। रिपीटिंग क्या होता है, जैसे कि 0.01010101 ऐसे करके रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा रिपीटिंग। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं 0.01 का बार, इस टाइप से इसको लिखते हैं। और ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। और ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इस नंबर को हम लोग कहेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होता है उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। और ऐसा डेसिमल जो क्या हो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, मतलब 0.12436 ऐसे करके जो चलता चला जाएगा, या फिर हम लोग लेंगे 4.34210117 कुछ भी चलता चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहेंगे इरेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और ये कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये दोनों। ठीक है, तो ये दोनों ये हो जाएगा रैशनल नंबर, ये हो जाएगा रैशनल नंबर, और ये क्या हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोगों को इजी हो जाएगा रियल नंबर समझना। रियल नंबर क्या होता है कि रियल नंबर क्या है कि इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर किसको कहेंगे रियल नंबर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, द combination of rational and irrational numbers। ठीक है, इज कॉल्ड रियल नंबर। जैसे कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स, ये रैशनल है ये रैशनल है, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स रहते थे। तो दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं। चलिए अब एक हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा एनसीईआरटी में भी पूछता है और बोर्ड्स में तो पूछता ही है ऐसा सवाल, तो चलिए हम लोग उसको एक देखते हैं और उसके साथ ही हम लोग इस वीडियो को देखिए खत्म करेंगे। ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को ये करना है कि एक्चुअल डिवीजन दिए बिना, मतलब जो हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि 2 और 5 से ऐसे डिवाइड करते हैं, 0 टाइम्स में ये 2 हो जाएगा, फिर पॉइंट देंगे 20 आएगा, ये 4 आएगा, 5 4 20। ये बिना डिवाइड किए हुए हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ये हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो कोई भी फ्रैक्शन अगर दिया गया है, कोई भी नंबर अगर दिया गया है, उसके p/q के फॉर्म को हम लोगों को चेक करना है। कोई भी नंबर अगर हम लोगों को a दिया हुआ है तो उसके p/q के फॉर्म को चेक करेंगे। और ये क्या करेंगे हम लोग इसके q को चेक करेंगे। ठीक है, q को चेक करेंगे कि अगर q
Q इज इक्वल टू, अगर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n आता है तो क्या होगा हमारा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, और अगर ये 2 का पावर और 5 का पावर छोड़ करके कोई और पावर आ जाता है, जैसे 3 का पावर आ जाता है, या फिर 4 तो 2 का पावर ही है, 3 का पावर 7 9 13 ऐसा कुछ प्राइम नंबर आ जाता है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे कि चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम लोगों को बेटर पता चलेगा। तो देखिए हम लोगों को क्या एक लाइन लिखना है यहां पे सबसे पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, कि वी नो दैट the decimal expansion is terminating only when जब the factors of its denominator is of the form 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। ठीक है, जब उसके डेनोमिनेटर किस फॉर्म में रहेंगे, 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलिए हम लोग बात करें 3/25 की बात करें तो क्या हो जाएगा, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग 15 की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5। हम लोग बात करें 40 की तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 ये होगा, नहीं चलिए देखते हैं एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 40 का। ठीक है, ऐसे तो होना चाहिए 2 इंटू 5 20 दूना 40, ये इंटू 2 इंटू 5 ये होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40। ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40। ठीक है, और क्या दिया हुआ 25। अच्छा 25 तो एक बार हम लोगों ने यहां लिया था ना, तो इसको क्या कर देते हैं हम लोग, क्वेश्चन को अलग चेंज कर देते हैं, 45 ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं। तो 45 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 का। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए ये क्या है, 2 क्यूब इंटू 5, ये क्या है 3 स्क्वायर इंटू 5। अब बताइए टर्मिनेटिंग होने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 के पावर और 5 के पावर में चाहिए, ये चाहिए, यही चाहिए ना। तो बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जिसके कि डेनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में आ रहा है। तो एक तो हमारा ये हो गया कि ये 5 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 0, मतलब 2 का पावर 0 मतलब क्या, 2 का पावर 0 मतलब क्या, किसी भी नंबर का पावर 0 होगा इसका मतलब क्या, उसका वैल्यू 1 होगा, इस फॉर्म में आ रहा है। ये क्या आ रहा, 5 तो आ रहा है बट यहां पे 3 एक आ जा रहा है, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब कि हमारा ये 3/25 ये क्या होगा, ये हमारा होगा टर्मिनेटिंग। 6/15 ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। 7/40 क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और 4/45 क्या होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसे इस मेथड से आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो जैसा भी लगा हो आप लोग कमेंट कीजिएगा,
और अगर कोई भी और नया क्वेश्चन आप लोगों को डाउट हो रहा है जिस पे, या फिर कोई टॉपिक ऐसा हो जो आप लोगों को अभी भी समझ में ना आया हो, तो कमेंट के द्वारा आप लोग बता सकते हैं। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए चैनल पर, देखते रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस। और आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि बोर्ड्स में आप लोग अच्छे रिजल्ट कर सको, और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।